नो भैया, प्रॉफिट इज नॉट इनकम, प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इनकम। इनकम मतलब जो हर साल अर्न करते, एक्सपेंस मतलब हर साल जो पे करते इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, दोनों इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। तो इनकम माइनस एक्सपेंस, दैट्स योर प्रॉफिट। यहां पर ध्यान देना, एक इनकम नहीं है, दो इनकम है, और एक एक्सपेंस नहीं है, दो एक्सपेंस। ठीक है, पहली इनकम आपकी सबसे बड़ी वाली है और पहला एक्सपेंस है आपका परचेज, और दूसरी इनकम है आपकी डिस्काउंट रिसीव, जो भी बोला डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड जो रिकॉर्ड होगा, और दूसरा एक्सपेंस है आपका डिस्काउंट अलाउड। ओके, तो बिजनेस कैसे करता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। सेल्स की कितनी इनकम हुई, तो आप ये देखोगे, बिल देखोगे, बिल 47,500 bill value, invoice, that's your sales income. How much is your sales income? 47,500 minus how much is your purchase expense? 46. बराबर? How much is your discount received? आपको कितने का डिस्काउंट अर्न हुआ, आपने कितना कम पे किया, 4,000. This is called as discount received. And how much is your discount allowed? 237. In either of the cases ऊपर के दो माले रिकॉर्ड होने वाले नहीं है. It is never entered in the books. Why? Field discount is not entered in the books. Imaginary price. The price is imaginary, not yet recorded anywhere. Not yet recorded anywhere. वो 500 की MRP से प्रोडक्ट पे चिपक के आ रही है, उसका रिकॉर्ड कहीं भी बुक्स में नहीं. इसको 200 में पड़ा, इसने आपको 400 में बेचा, आपने 400 में खरीदा, इसको आपने 475 में बेचा, है ना. अब ये आपसे 475 में खरीद रहा है और आगे MRP में कस्टमर को बेचता है. आप सब कस्टमर हो, आप क्या भाव पे खरीदते हो, MRP 500, स्टिल इज मेकिंग प्रॉफिट. अरे गेटिंग हाउ. इसको कितने में पड़ा है, 475. हमको कितने में पड़ा है, 400. इसको कितने में पड़ा था, 200. 200 का गया 400 में, 400 का गया 475 में. 475 का कस्टमर को कितने में जाता है, 500. स्टिल ही मेक्स प्रॉफिट. तो आप MRP पे भी बार्गेन कर सकते हो, आप करते नहीं हो, बट यू कैन डू. व्हेन यू गो टू अ शॉप एंड देयर इज एन MRP रिटर्न, आपको बोला MRP क्या, MRP उसका प्रॉफिट पड़ा हुआ है उसमें, तो आप उसमें बार्गेन कर सकते हो. आप एक लेस के वेफर के पैकेट जो 10 रुपया है उस पर भी कर सकते हो. आप करते नहीं हो, वो चिंदीगिरी हो जाएगी. बट बड़े बड़े जो आइटम्स होते हैं, लेट से लैपटॉप हो गया या फिर आपका मोबाइल फोन हो गया, उसमें MRP लिखा है 20,000 रुपए. जरूरी नहीं है कि 20 में आप ऐसा हो 20 के कम मिलेगा तो उसका लॉस हो जाएगा, उसमें अच्छा खासा उसका प्रॉफिट पड़ा हुआ है. इज इट क्लियर. MRP पे भी आराम से आप बार्गेन कर सकते हो. हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं हमारा प्रॉफिट लॉस एज अ डिस्ट्रीब्यूटर. आप समझ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट लॉस होगा, इसका ढूंढ. ठीक है, इसका सेल कितना था, 47,500 आफ्टर TD बिल प्राइस. परचेज कितना था, 40,000. डिस्काउंट रिसीव था 4,000, डिस्काउंट अलाउड था 237. इन दोनों को ऐड करना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. तो टोटल इनकम कितनी हुई आपकी, 51,500 माइनस टोटल एक्सपेंस कितने हुए आपके, 42,370. तो इनकम माइनस एक्सपेंस, व्हाट इज योर प्रॉफिट, 9125. इज दैट राइट. मस्त प्रॉफिट दिए ना, 9125. नथी मस्त. एक ट्रांजैक्शन में ऐसे 100 करोगे तो 9 लाख, 10 करोगे तो 90, 100 करोगे तो 9 लाख. 9 लाख इज गुड. अभी सुनो ध्यान से, ये इसका कैलकुलेट करने का एक और तरीका है. आपने पैसे कितने दिए थे, 36, और आए कितने, 45. इन दोनों का डिफरेंस दिख रहा है, क्या है, वही 912. वहां से भी कर सकते. लेकिन बिजनेस ऐसे नहीं करता. बिजनेस कैसे करता है, इनकम माइनस एक्सपेंस, ऑल इनकम्स माइनस ऑल एक्सपेंस. इनकम माइनस एक्सपेंस भी सेम आंसर है. समझ आया. इनकम कितनी हुई आपकी, सेल्स बिल वैल्यू, कहां गया ये, परचेज बिल वैल्यू आफ्टर टी. फिर डिस्काउंट रिसीव, आपने कम पैसा दिया ना, लालच, जल्दी पे किया, और यहां पे आपको कम पैसा आया, अर्ली पेमेंट, तो आपने अलाउ किया 2375. तो ये इनकम हुआ 4,000, ये एक्सपेंस हुआ
यहाँ पे ये परचेज एक्सपेंस हुआ, ये सेल इनकम हुई, तो इनकम माइनस एक्सपेंस, दैट्स योर प्रॉफिट। दैट्स हाउ द बिजनेस कैलकुलेट्स प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको अभी दिखाने नहीं है, ईयर एंड पे दिखाने हैं, फाइनल अकाउंट्स करेंगे तब दिखाएंगे, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अभी तो आपको खाली टीडी सीडी की एंट्रीज कर, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ फटाफट, ट्रेड डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? बल्क पर। क्यों दिया जाता है बल्क पर? कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? अब इफ अ ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट बेसिस, इफ अ ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट मतलब आर यू मेकिंग द इमीडिएट पेमेंट? नो, देन विच डिस्काउंट शुड बी टेकन? ओनली ट्रेड डिस्काउंट, ओनली ट्रेड डिस्काउंट। Will you give cash discount? No. But if a transaction is on cash basis, then both TD तो है ही, बल्क पे तो खरीद ही रहे हो सब कुछ, TD तो है ही, बट साथ में अगर इमीडिएट पेमेंट हो रहा है तो CD भी आ जाएगा। और ये जो मैं बल्क 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 बोल रहा हूं, आपको ट्रांजैक्शन में बल्क नहीं दिया है, आपको ट्रांजैक्शन में खाली रेट दिया रहेगा, सो एंड सो TD, सो एंड सो CD, 10% TD 5% CD, ऐसा कुछ दिया होगा। तो टीडी दिख रहा है ना अगर ट्रांजैक्शन में, तो ले लेने का मतलब अज्यूम करने का इट इज ऑन बल्क, अज्यूम करने का इट इज ऑन बल्क। टीडी तो सार्वजनिक, हर बार लेना लेना और लेना ही, टीडी दिखा मतलब लेने का, टीडी नहीं दिया, टीडी दिया, हाँ तो जीरो, दिया ही नहीं है तो जीरो, बट टीडी दिया है तो हर बार कैलकुलेट कर लेने का, बराबर है। सीडी का ऐसा नहीं है, सीडी सार्वजनिक नहीं है, सीडी एलिट पॉश सिलेक्ट। सीडी कब कैलकुलेट करोगे आप? ओनली इफ देयर इज एन इमीडिएट पेमेंट, मतलब कैश ट्रांजैक्शन। विच ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन है, इमीडिएट पेमेंट है, तो ही सीडी कैलकुलेट करना है, वरना करने का। बट ट्रेड डिस्काउंट दोनों पे करना, क्रेडिट पे भी और कैश पे। सुना बोलने का मतलब? टीडी किस पे आएगा? क्रेडिट पे, कैश पे की दोनों पे? सीडी किस पे? सीडी कभी क्रेडिट पे लेने वाले, अगर सब में दिया भी है तो भी लेने का नहीं, कंफ्यूज करने के लिए देगा, कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, लेकिन लेने का। बोलो मेरे को, टीडी किस पे आएगा? बल्क बराबर, लेकिन ट्रांजैक्शन में बल्क 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 नहीं देगा, क्रेडिट और कैश दोनों पे ले लें, बट सीडी और पहले का कैलकुलेट और बाद में सीडी। और बुक्स में क्या रिकॉर्ड होगा? सीडी का भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं। बोलिए भैया। सेम की ये जो मैन्युफैक्चर 500 MRP उसने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा और उसने बल्क में नहीं लिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर तो एक बॉटल का वो 500 चार्ज, समझो 10 बॉटल लिया उसने, तो थोड़ा और कम डिस्काउंट कर देगा, 10% कर देगा, 450 में 500 में ही बेचा समझो। हाँ, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर को तो 500 से ज्यादा में बेचना पड़ेगा ना, तो एमआरपी बढ़ जाएगा ना कस्टमर तक पहुंचने। ऐसा होता है, कभी कभी एमआरपी के ऊपर भी बेचा जाता है, पर उसमें भी वो सब केस वेस करके गवर्नमेंट में जाके कोर्ट ने इश्यू किया हुआ है नोटिस कि आप एमआरपी के ऊपर बेच नहीं सकते। ये पानी वाले का बॉटल पीवीआर वगैरह में ऐसे ही होता था, याद है आपको? फिर केस हुआ कि 20 रुपए का बॉटल 50 रुपए में बेच रहा है, 60 रुपए में बेच रहा है, ऐसा केस तो अलाउड नहीं। अभी क्या सीन किया वो लोग ने ट्रिक किया, वो लोग ने एमआरपी बढ़ा दी। आप अगर बाहर कुरकुरे खरीदने जाओगे तो 20 रुपीज, और थिएटर के अंदर खरीदोगे तो 40 रुपीज, एमआरपी प्रिंट कर दी 40 रुपीज। अब करो लोग, तो ऐसा किया वो लोग। तो यहाँ पे अगर ऐसा सीन होता है ना, तो एमआरपी प्रिंट ही तो करना है, रिकॉर्ड क्या करना है, बढ़ा के चिपका दो, 500 का एमआरपी दो 700 में, तो भले बेच दो इसको 500 ना है, ऐसा होता है। सर मुझे बेटा जनरली एमआरपी के ऊपर बेचा 90% ऑफ द कमोडिटीज, 95% दे आर सोल्ड बिलो एमआरपी। फाइनली कस्टमर एमआरपी देता है, बाकी ये लोग को हमेशा सस्ते में मिलता है। दैट्स हाउ द चेन वर्क्स। ये जो है कैश डिस्काउंट मैंने चेक किया तो हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। कैश मतलब क्या? इमीडिएट पेमेंट। कैश मतलब इमीडिएट पेमेंट, मतलब रोकड़ा नहीं, इमीडिएट। वो कैश हो सकता है, चेक हो सकता है, नेफ्ट हो सकता है, एनईएफटी हो सकती है, आरटीजीएस हो सकता है, आईएमपीएस, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी हुआ मतलब वो इमीडिएट पेमेंट। सब पे डिस्काउंट आएगा ही आएगा। क्रेडिट मतलब 1 महीने बाद, ये सब इमीडिएट पेमेंट है, समझ आ रहा है ना? एक आध चेक का क्लियरेंस 1-1.5 दिन में हो जाता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ताबड़तोड़, ऑनलाइन पेमेंट ताबड़तोड़, आधा घंटा 1 घंटा, ये सब इमीडिएट।
तो कैश ट्रांजैक्शन मतलब नॉट ओनली रोकड़ा, एनी मोड, सब पे सीडी आए। सर अभी बल्क में नहीं खरीदा और कम में खरीदा और पैसा इमीडिएटली दे रहा है तो टीडी नहीं आएगा, खाली सीडी आएगा। बल्क में नहीं दिया, वही तो था मेरा क्वेश्चन, टीडी नहीं दिया क्वेश्चन में, टीडी नहीं दिया, खाली सीडी दिया है, तो टीडी 0 हो गया ना, तो वो बल्क में नहीं दे रहे, तब खाली सीडी है। हाँ जी बोलिए। वंश सीडी क्या कस्टमर कैन टेक अ सीडी राइट, वो इमीडिएट पेमेंट ही कर रहा है फिर। कस्टमर अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग कैटेगरी में नहीं आता है, उसको कोई डिस्काउंट ना टीडी मिलता है ना सीडी मिलता है, वो बेचारा है, क्योंकि वो एक एक यूनिट खरीद रहा है, जनरली क्वांटिटीज में नहीं है, और उसको तो कैश में देना ही है, क्योंकि वहां से देगा तो रोलिंग चलेगा। कस्टमर से कैश अटक गया तो सबका पैसा अटक जाए, कस्टमर तो कैश में ही देता है। तो चोरी होती है, हाँ चोरी होता है, चोरी, रोलिंग पूरा खत्म हो जाएगा। चोरी तो फिर इंश्योरेंस रहता है। उसने क्रेडिट बेसिस पे दिया, उसको जल्दी पैसा चाहिए तो उसने डिस्काउंट दिया, तो कैश डिस्काउंट में आएगा। जल्दी पैसा चाहिए मतलब 1 मंथ के लिमिट के अंदर, वेरी गुड क्वेश्चन, ये आगे आएगा। व्हाट इज शी आस्किंग कि उसने ताबड़तोड़ पैसा नहीं दिया, लेकिन 1 मंथ के अंदर दिया, से 15 डेज 20 डेज, तो भी सीडी मिलता है, तो भी सीडी मिलता है। वो आगे हम लोग लर्न करेंगे, उसको सीडी टर्म्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेगा, वो अलग अलग स्लैब्स होते हैं कि तू आज के आज पैसा दे तो 10% डिस्काउंट, 15 दिन के बाद दे तो 5% डिस्काउंट, 20 दिन के बाद दे तो 2%, ऐसे ऐसे टर्म्स बना के रखते। 1 महीने के अंदर कभी भी दे, कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिलता, ऐसा होता। लेकिन अभी के लिए फिलहाल वो साइड पे रखते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखना, अगर इमीडिएट पेमेंट हुआ तो ही कैश डिस्काउंट करना है, और इमीडिएट पेमेंट नहीं हुआ तो कैश डिस्काउंट लेने का, ठीक है। सीडी टर्म्स वाला आगे करेंगे। और बोलो, एनी अदर डाउट? करें आगे, सम्स पे जाए। जर्नल ड्रॉ करनी है सम नंबर 9 की, वो प्रैक्टिस ट्रांजैक्शन है, किसी का नाम नहीं आएगा, और डेट की जगह सीरियल नंबर कर देना है, तो 1 2 3 4 प्रैक्टिस ट्रांजैक्शन है। बाकी सब क्या जर्नल से है, हाँ ये देखो ना, मैंने बनाया हुआ है, फॉर्मेट बनाया हुआ, सीरियल नंबर LF डेबिट ट्रेड। चलो ड्रॉ कर लो फटाफट। सर ई मतलब ई नहीं है वो रुपी का साइन, इतना जर्नल बना है, रुपीज का साइन है वो, डेबिट क्रेडिट। सर ये लग रहा है सर ये वाला नहीं कर रहा है, 9 वाला वो करेंगे जर्नलाइज कर रहा हूँ सर। 8 वाला बाद में करेंगे। बोलो करो बराबर। सम्स हमारे सेम ऑर्डर में जाने वाले नहीं है, टाइप्स के हिसाब से जाएंगे हम लोग। आगे नहीं कर पाएंगे। In this we won't write in the journal. प्रैक्टिस एंट्री ऑफ TDC, प्रैक्टिस के लिए ऐसा सम नहीं आएगा, पहले इतना सारा TDCD एक सम में नहीं आएगा। एक पूरा जो फुल फ्लेज सम हो, उसमें से 1 से 2 ट्रांजैक्शन TD या CD का आएगी। तो इतना सारा प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस बस नहीं है। 31 + 20 चलो આગળ જવાનું પણ નથી, સાથે સાથે જાઓ। स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस। ट्रेडिंग में फिर वो हमेशा बाद में 90,000 बोलता है। क्या बोलते हैं उसको? 10 ट्रांजैक्शन। सर ने हाँ बोला ना। चलो ना, 9th सम। तो TD/CD वाले ट्रांजैक्शंस में आपको ट्रांजैक्शन रीड करना है, ठीक है, और आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज ऑन कैश और क्रेडिट बेस। पहला कैश, वेदर इट इज ऑन कैश और क्रेडिट। जिसके लिए देयर आर 2 कंडीशंस गिवन टू यू। मैंने 2 कंडीशन दी थी, पार्टी का नाम होना चाहिए और कैश के बारे में कुछ भी नहीं होना चाहिए, याद है आपको? सो दिस पीपल
कैश के बारे में कुछ नहीं होना चाहिए और पार्टी का नाम होना चाहिए, दोनों फुलफिल हुआ तो ही क्रेडिट, अदरवाइज कैश, अदरवाइज कैश। फर्स्ट वन, purchase goods of 10,000 at 10% TD and 2% CD from Vishal. Is it on cash or credit? How? पार्टी का नाम है, for cash for check नहीं है, समझा? तो दिस इज ऑन क्रेडिट बेसिस। मतलब क्या आप इमीडिएटली पे कर रहे हो? अभी मतलब सीडी का भी परसेंटेज दिया है, सीडी का भी परसेंटेज दिया है, आपको कौन सा डिस्काउंट लेना है? इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओनली ट्रेड डिस्काउंट, ओनली ट्रेड। विल यू कंसिडर सीडी? सर उधर दिया है 2%, नो, क्या करो? नो, आपके काम का नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए। क्या को दिया है? कंफ्यूज। तो आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, then take only TD because no immediate payment. If it is a cash transaction, then you take both TD as well as. Did you get that? So, what is my gross price? What is my MRP? 10,000. अभी इधर किधर बल्क दिया आपको? देंगे भी नहीं, मतलब अज्यूम करने का बल्क में ये सब TD है तो लेने का, TD है तो लेने का। 10,000 इज योर ग्रॉस प्राइस। पहले क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? TD एक ही तो है, वही सब्ट्रैक्ट करना है, लेस TD कितना टका है? 10% ऑफ 10,000 आता है कैसे करने का? एक जीरो आता है तो 10%, दो जीरो आता है तो 1%, 10% इज 1,000। So what is the net प्राइस? इसको नेट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट प्राइस। इसको ग्रॉस प्राइस बोलते हैं, ग्रॉस प्राइस, ग्रॉस प्राइस MRP, इसको नेट प्राइस। Will you calculate CD? Why? Because it's on No immediate. Stop. अब कहीं पर भी TD बुक्स में रिकॉर्ड होगा, बिल कितने का बनेगा? तो आपने इनडायरेक्टली माल कितने का खरीदा? 9। तो यू परचेज गुड्स ऑफ 9,000 फ्रॉम विशाल। व्हाट इज दैट? Vishal accountant. What are the two accounts? Purchase and Vishal. Cash ना आया ना गया। Purchase debit all expense and Vishal credit the giver. Hello. आ गया ना? Credit the giver. Vishal. टेस्ट लिखा है भाई। परचेज एक्सपेंस है, विशाल लाइबिलिटी क्रेडिटर बढ़ा, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट, अमाउंट इज 9,000। सर वो 1,000, वो 10,000 वो इमेजिनरी था, वो कहीं रिकॉर्ड होने वाला कैलकुलेशन में दिखा हो, लेकिन एंट्री में आने वाला पूरा लिखना है। बीइंग goods purchased from Vishal at 10% TD। अब ये कैलकुलेशन भी दिखाना है आपको, पर्टिकुलर में ही दिखाना है। अभी दिखाओ, एग्जाम में आप पीछे रफ में कर सकते हो, अभी इधर ही चाहिए कैलकुलेशन और फिर एंट्री, पूरा जैसा वैसा कॉपी करो। रिवाइज करते वक्त आपको ही काम आएगा, अभी करो, एग्जाम में बाद में पीछे चला जाए। अरे टोपी मत मारना हूँ, खाली समझाने के लिए। हाँ बोलो, क्या डाउट था किसी को पीछे? सर अभी एग्जाम में ये सब नहीं करने, ये वाला एग्जाम में रफ में चला जाए, ये करना अभी पूरा दिखाना है विद कैलकुलेशन। रीजन लिखेगा TD उसमें, नरेशन में, नरेशन में TD दिखाओगे तो भी चलेगा, नहीं दिखाओगे नॉर्मल नरेशन आर आल्सो फाइन। Being goods purchased from Vishal at 10%. Purchase to Vishal, ये बिल या इनवॉइस, बिल या इनवॉइस बनेगा 9,000। बिल या इनवॉइस बनेगा, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा। कैलकुलेशन चाहिए, ये कैलकुलेशन चाहिए और ये एंट्री चाहिए। मतलब आपने माल खरीदा 9 का, परचेज हुआ 9, अभी आप 1 महीने बाद जब पैसा दोगे तो कितना दोगे? 9,000। कोई सीडी वीडी मिलने वाला नहीं। क्यों नहीं मिलेगा सीडी? नो इमीडिएट। हाँ जी बोलिए। सर ये जो TD है वो 10% आपने लिखा है, कंपल्सरी लिखना पड़ेगा, नहीं लिखा अभी नहीं करेगा, एग्जाम में तो रफ में जाएगा, तो तुम दिमाग में भी करोगे। तो खाली बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विशाल, ये नरेशन बोल रहा है, नरेशन मत लिखिए। नहीं लिखा तो चलेगा। पहला वाला समझा आपको?
ऑल ऑफ यू गॉट दिस फर्स्ट वन. सेकेंड वाला देखो अभी क्या मैंने कौन सा डिस्काउंट लिया फर्स्ट वाले में, सिर्फ टीडी. क्यों? कैश पे था, क्रेडिट पे था. देखो अभी सेकेंड वन, परचेज गुड्स, प्लीज पे अटेंशन. Purchase goods of 10,000 at 10% TD and 2% CD from Vishal for cash. You know cash or credit? How? For cash आ गया ना, CD की वजह से नहीं. वो कंडीशन डालना है, शाश्वत कंडीशन जो दिया है वो. जो लास्ट साइड पे आपको जो कंडीशन दिया है मैंने, कौन से पार्टी का नाम दिया है? हाँ दिया है, बट फॉर कैश आ गया ना, सेकेंड कंडीशन वायलेट. तो इज इट ऑन कैश और क्रेडिट? पेपर में भी था वो, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम टाटा इलेक्ट्रॉनिक, क्या था फॉर कैश. हाँ, विजन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर कैश. इट वॉज कंप्यूटर एंड कैश, नॉट कंप्यूटर एंड विजन, क्योंकि फॉर कैश था, इट वॉज अ कैश ट्रांजेक्शन. याद आ रहा है? या मशीनरी का था, मशीनरी फ्रॉम so and so machinery for cash. Got it? So क्या होगा दो अकाउंट, परचेज एंड कैश. अभी कैश पे हो रहा है कि क्रेडिट पे हो रहा है? क्रेडिट है कि कैश? वाई पार्टी का नाम है, ठीक है, लेकिन फॉर कैश आ गया ना. तो यू आर मेकिंग द पेमेंट इमीडिएटली, राइट? विच डिस्काउंट विल कम? टीडी एज वेल एज सीडी. तो पहले तो ग्रॉस प्राइस लिख दो. व्हाट इज योर ग्रॉस प्राइस? 10,000. Am I right? पहले what will you subtract? TD. What is the percentage of TD? 10%. कितना होता है 10% of 10,000? 1,000. Net amount is 9,000. Am I right? एक जीरो हटाओ ना. 10,000 पे 10% subtract किया तो 1,000. Net is 9. Will you stop at this point? Will you consider CD also? CD. Why? Cash basis. Immediate payment. हमने खरीदा, उसने लालच दिया, उसने बोला ताबड़तोड़ दोगे तो और सीडी मिलेगा. हमने बोला ठीक है, हम ताबड़तोड़ पैसा देते हैं. कितना सीडी? 2%. लेस सीडी 2%. व्हाट इज 2% ऑफ 9? 1% इज 90 इंटू 2 कर देना, 180. 1% इज 90 इंटू 2, 180. 180 सब्ट्रैक्ट करो तो यू गेट 8820. इसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइस, इसको बोलते हैं नेट प्राइस, इसको बोलते हैं कैश प्राइस, इसको बोलते हैं कैश प्राइस. बिल बनेगा इसका, बिल बनेगा 9,000. बिल कितने का बनेगा? 9,000. था 10 का एमआरपी था, हमको पड़ा 9 बल्क में खरीद, और लालच इमीडिएट पेमेंट किया तो कितना डिस्काउंट मिला? 180. तो नेट पैसा कितना दिया आपने? 8820.